नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से बड़ी अपडेट के साथ। तो साथियों, राजस्थान सीएचओ का एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पर जारी हो चुका है और अपनी एसएसओ आईडी में भी चेक कर लीजिए। एग्ज़ाम 3 मार्च को होने वाला है, जिसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। तो राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम 3 मार्च को दोपहर को 3 बजे होने वाला है, वार रविवार को, और विभिन्न शहरों में ये एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। तो साथियों, अपनी तैयारी है वो जारी रखें। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लेके आए हैं, पूर्ण हिंदी में जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, मेरी मेहनत को लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करें। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कल भी हमने एक अपडेट डाली थी राजस्थान सीएचओ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो अब इन समय कम ही बचा है साथियों, आज 27 तारीख को हो गई है और 4 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब केवल रिवीजन का टाइम है, थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है। तो चलो चलते हैं, हमारे साथ रिवीजन करें और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि साथियों इनमें से लगभग 3-4 क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलते हैं बिना समय गए आगे की इन्फॉर्मेशन की ओर। तो राजस्थान सीएचओ के बारे में ये अपडेट है। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, वो क्रिया जिससे हाथ एक गोलाकार प्रकार से घूम सकता है उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, वो क्रिया जिससे हाथ एक गोलाकार प्रकार से घूम सकता है उसे क्या कहते हैं। आपको पता है कि सरकम एक्शन कहते हैं हाथ को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डायफ्राम किसके लिए बड़ा छिद्र नहीं होता है। तो ट्रेकिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुपीरियर वेना केवा के लिए सत्य नहीं है। सुपीरियर वेना केवा के लिए क्या सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें से 4 कपाट वोल्व के होते हैं। तो राइट आंसर डी, हिप जॉइंट का प्रकार है। तो हिप जॉइंट का प्रकार क्या होता है साथियों, सर्कुलर जॉइंट। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइसोलेट लेग्रैंज कहाँ पाए जाते हैं। आइसोलेट ऑफ लेग्रैंज कहाँ पाए जाते हैं, आपको पता है कि पैनक्रियाज में। तो एनाटॉमी से संबंधित एक क्वेश्चन है, ओआरएस में नहीं होता है। तो साथियों, ऐसे क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओआरएस में नहीं होता है प्रोटीन, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, वाटर होता है, प्रोटीन ओआरएस में नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं का रक्त में होना, बढ़ना और तेज बुखार होना होता है यूरेमिया। तो राइट आंसर होगा यूरेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एपिडेमिक महामारी को नियंत्रण करने के लिए। तो एपिडेमिक महामारी को नियंत्रण करने के लिए जो राइट आंसर होगा, हर्ड इम्यूनिटी। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोमीटर को किससे डिसइंफेक्ट करते हैं। तो थर्मामीटर होता है साथियों, उसको किससे वॉश करते हैं, उसको कीटाणु फ्री करते हैं। तो राइट आंसर होगा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंकल जॉइंट का प्रकार होता है। एंकल जॉइंट का प्रकार होता है हिंज। तो राइट आंसर होगा हिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी लूनार वाल्व होते हैं। सेमी लूनार वाल्व हैं ट्राइकस्पिड पल्मोनरी। तो राइट आंसर इसमें एरोटिक पल्मोनरी, माइट्रल एरोटिक, ट्राइकस्पिड पल्मोनरी, माइट्रल ट्राइकस्पिड। तो राइट आंसर होगा बी, एरोटिक पल्मोनरी। तो सेमी लूनार वाल्व होते हैं एरोटिक पल्मोनरी। तो राइट आंसर होगा एरोटिक पल्मोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिनकोना की छाल से कौन सी औषधि प्राप्त होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिनकोना की छाल से कौन सी औषधि तैयार होती है? तो इसका जो राइट आंसर है क्विनोन। सिनकोना की छाल से क्विनोन औषधि है वो तैयार होती है। साथियों, ये मलेरिया पेशेंट को दी जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो ये मलेरिया पेशेंट को दी जाती है क्लोरोक्विन, सॉरी क्विनोन है वो सिनकोनिया की छाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्यूपेशनल डिजीज है। ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन सी है? निमोकोनियासिस। निमोकोनियासिस। तो राइट आंसर है डी। सिलोसिस का कारण है, सिलोसिस का कारण है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर कमेटी कब गठित हुई थी? तो भोर कमेटी आपको पता है कि 1946 में गठित हुई थी, तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन वेस्ट किस प्रकार डिस्पोज करते हैं? जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको किस प्रकार वेस्ट करते हैं? तो राइट आंसर है बी, इंसिनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन मेड डिजास्टर नहीं है, मैन मेड डिजास्टर नहीं है, तो राइट आंसर है अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक होते हैं वो मैन मेड डिजास्टर नहीं होते हैं, वो प्राकृतिक होते हैं। और ये सब साथ ये भोपाल गैस, ग्लोबल वार्मिंग, न्यूक्लियर, तो अर्थक्वेक है वो मैन मेड डिजास्टर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? साथियों, भोपाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिलीवरी किट का प्रयोग करने से पहले आवश्यक है, तो इसमें डॉक्टर से पूछना चाहिए, रोगी के साथ वालों से पूछना चाहिए। साथियों, नर्सिंग प्रोसेस है, रोगी को उपचार के खतरे को बताना चाहिए, साबुन से हाथ धोना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है इसमें राइट आंसर होगा डिलीवरी किट का प्रयोग करने से पहले आवश्यक है। डिलीवरी किट का प्रयोग करने से पहले आपको पता है कि हैंड वॉशिंग जरूरी है, तो आपको हैंड वॉश करने चाहिए। ये नर्सिंग का पहला प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शिशु की वर्धवृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण है वेट फॉर एज, आयु अनुसार वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेव में प्रेशर होता है, ऑटोक्लेव में प्रेशर होता है 15 LBS, तो राइट आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब लागू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब लागू हुआ था? 28 जुलाई 1998, 28 जुलाई 1998 को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लागू हुआ था। तो साथियों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। किसी बीमारी के अपनी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा किसी जनसंख्या में फैलने को कहते हैं एपिडेमिक। वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, वर्टिकल ट्रांसमिशन किस में होता है? माँ से बच्चे को। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है? माँ से बच्चे को इन्फेक्शन। ट्यूबरक्लिन टेस्ट का उदाहरण है, तो ट्यूबरक्लिन टेस्ट आपको पता है कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी ट्यूबरक्लिन टेस्ट का उदाहरण है। नेक्स्ट है रेबीज के उपचार के प्राथमिक उपचार है। जब रेबीज का साथियों डॉग बाइट हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? चोट को पानी और साबुन से धोएंगे, एंटीबायोटिक लगाना है, चोट पर टाँके लगाना है, आराम करना है। तो साथियों, एंटीबायोटिक नहीं, चोट पर टाँके लगाना नहीं और आराम नहीं। सबसे पहले आपको पता है कि
अगर डॉग बाइट हो गया है तो सबसे पहले चोट वाले स्थान को साबुन से धोते हैं और कम से कम 10 से 15 मिनट, ये भी याद रखें साथियों, 10 से 15 मिनट है वो वॉश करते हैं। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन, इनमें से टीबी का लक्षण नहीं है। वजन बढ़ना, खांसी में रक्त आना, बुखार आना, भूख न लगना। तो इसमें साथियों बुखार भी आता है, भूख न लगना इस टीबी का सिम्टम है, खांसी में रक्त आना ये भी सिम्टम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वजन नहीं बढ़ना, तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स में शरीर पर दाने कब आते हैं। तो चिकन पॉक्स में शरीर पर दाने कब आते हैं, जब बच्चे को फीवर होता है या तो रेशेज है वो निकल जाते हैं। बुखार के दिन रेशेज है वो अपीयर हो जाती है। डेंगू किस प्रकार के मच्छर से फैलता है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेंगू है वो एडीज मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड संरक्षक खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं। प्रोटेक्टिव फूड है वो सब्जियों को कहते हैं। पोस्चरल ड्रेनेज किसकी हेल्प से होता है। पोस्चरल ड्रेनेज ग्रेविटी की वजह से होता है। फाइव्थ वाइटल साइंस पेन, फाइव्थ वाइटल साइन है पेन। दर्द कम करने की पद्धति है एक्यूपेंचर। दर्द कम करने की पद्धति क्या है, दर्द है वो किसी एक्यूप्रेशर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अधिक अचेतना की स्थिति कौन सी है। कोमा, कोमा में अधिक अचेतना की स्थिति हो जाती है। ग्लास को कोमा स्केल में न्यूनतम अंक है 3। ग्लास को कोमा में स्केल अंक कितना होता है 3। हेपेटाइटिस बी संक्रमण का मुख्य स्रोत है रक्त। रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर मिलते हैं। रक्त में कैल्शियम की कमी होने पर उपरोक्त ए व बी जोस्टिक ट्रोशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अवस्था में श्वसन अधिक आसान होता है। फाउलर में हेपेटाइटिस बी का टीका किस प्रकार लगाते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूट है वो अक्सर 1-2 क्वेश्चन है वो ज़रूर आते हैं। तो MI हेपेटाइटिस है वो MI इंट्रामस्कुलर लगता है और वेक्टस लेटरल मसल्स में लगता है और इसकी जो डोज होती है वो 0.5 ml होती है और फर्स्ट व 0 डोज लगती है। फिर 10 वीक में लगता है फर्स्ट डोज, फिर 14 वीक्स में इसकी सेकेंड डोज लगती है, फिर 16 वीक में इसकी थर्ड डोज लगती है। तो ये याद रखना साथियों। OPV को कितने तापमान पर संग्रहित करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। OPV को -20 डिग्री पर संग्रहित करते हैं। OPV को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित करते हैं। नवजात शिशु की हृदय गति होती है 120 से 140 प्रति मिनट। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नवजात शिशु की हृदय गति कितनी होती है 120 से 140 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद नवजात शिशु के पहले मल को कहते हैं म्यूकोनियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो राइट आंसर है डी। इनमें से स्तन दूध का प्रकार शिशु की भूख मिटाता है हैंड मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु को
कम से कम कितने समय पर इस्तेमाल करना चाहिए? तो राइट आंसर है इसका कम से कम प्रत्येक 2 घंटे में शिशु को है वो स्तनपान कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में जन्म के समय सक्शन करना चाहिए? पहले मुंह का सक्शन करना चाहिए। तो साथियों, अगर बच्चा मिकोनियम निगल जाता है तो सबसे पहले है वो मुंह का सक्शन करना चाहिए। उसके बाद नाक का सक्शन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मुंह का सक्शन करना चाहिए। अधिकतम अपगार स्कोर कितना होता है? अधिकतम अपगार स्कोर है वो 10 होता है। तो राइट आंसर होगा बी। ADHA का व्यवहार है, ADHA का व्यवहार है व्यवहारिक बदलाव। ADHD का उपचार है ADHD का व्यवहारिक बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अधिकता होने पर अजोधर्मा नहीं होता है? प्रोलैक्टिन। किसकी अधिकता होने पर अजोधर्मा नहीं होता है? प्रोलैक्टिन। मेनोरेजिया में कितना रक्तस्राव होता है? मेनोरेजिया में कितना रक्तस्राव होता है? तो इसका आंसर होगा डी, 100 ml से अधिक है वो मेनोरेजिया में रक्तस्राव होता है। CSF का रंग होता है रंगहीन। CSF है वो रंगहीन होता है। नेक्स्ट है, लुकेलिया का निदान करने के लिए आवश्यक है? तो इसका जो आंसर है वो बोन मैरो टेस्ट। राइट आंसर है बोन मैरो टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूरल फ्लूइड को निकालने के लिए करते हैं थ्रोम्बोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत इंजेक्शन लगने के कारण सबसे अधिक क्षतिग्रस्त होने वाला नर्व तंत्रिका है? साइटिक नर्व है। इंजेक्शन की सबसे गंभीर जटिलता है एयर एम्बोलिज्म। जब IM इंजेक्शन लगाते हैं और उसमें एयर आ जाती है तो उसे एयर एम्बोलिज्म कहते हैं और ये सबसे गंभीर जटिलता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से औषधि कितनी मात्रा दी जाती है? तो सबक्यूटेनियस जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी तो डोज होती है, आपको पता है कि 0.5 से 1 ml होती है। और आपको पता है कि BCG की डोज भी 0.5 ml होती है। और 8 बर्थ में अगर नहीं लगाते हैं तो उसके बाद 0.1 ml होती है। तो 0.5 से 1 ml है वो सबक्यूटेनियस की डोज होती है, इससे ज़्यादा इसकी डोज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने का कौन होना चाहिए? तो इंट्राडर्मल जो IM इंजेक्शन लगाते हैं उसका कोण है वो क्या होता है? 10 से 15 का कोण होना चाहिए। नेक्स्ट है, नेबुलाइजेशन के लिए रोगी की उपयुक्त स्थिति होनी चाहिए? सेमी फाउलर। जब व्यक्ति को भाप लगाते हैं तो उसकी जो पोजीशन होती है वो सेमी फाउलर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी औषधि को बूंद बूंद किसी गुहा कैविटी में डालने को कहते हैं? तो औषधि को डालने को क्या कहते हैं? इंस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई इरिगेशन में पहले कौन सी आई को इरिगेट करते हैं? अगर साथियों आई इरिगेशन होता है तो सबसे पहले आँख को साफ करते हैं। तो आँख में अगर कोई कचरा पड़ जाता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आँखों को साफ करोगे। तो राइट आंसर होगा क्लीन आई। इरिगेशन का होता है आँखों में कोई कचरा पड़ जाना, किसी चीज़ का गिर जाना।
फिर इरिगेशन होता है। तो सबसे पहले आँख को साफ करते हैं। आँखों को साफ करने के लिए प्रयुक्त होता है सोडियम क्लोराइड से आँखों को साफ किया जाता है। आँखों को साफ करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? सोडियम क्लोराइड। तो राइट आंसर होगा सी। रक्त में प्रयोग होने वाला एंटीकोगुलेंट है। तो रक्त में एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज होता है एंटीकोगुलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक में ब्लड को कितने तापमान पर संग्रहित करते हैं? 4 से 6 डिग्री है वो ब्लड बैंक में ब्लड को संग्रहित करते हैं तापमान पर। मेलोग्राफी किससे संबंधित है? मेलोग्राफी है वो हार्ट से संबंधित है। माइलोग्राफी किससे संबंधित है? तो साथियों पता है कि माइलोग्राफी है वो माइलोग्राफी है वो स्पाइनल कॉर्ड के लिए की जाती है। माइलोग्राफी है वो स्पाइनल कॉर्ड के लिए की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन तंत्र से गैस को निकालने वाले कहलाते हैं क्रुमिनेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के उपचार में प्रयुक्त होने वाली कौन सी औषधि गर्भवती महिला में प्रयुक्त होनी नहीं होती? स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी में आने वाला वेस्ट वाटर है सीवेज। जल में डिसइंफेक्शन के लिए चाहिए फ्री क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन कौन से रोग में पाई जाती है? पोलियो में, ब्रेन फ्यूर में, डायबिटीज़ में, टाइफॉइड में। तो पता ही है ग्लाइको है वो डायबिटीज़ से आ गया तो इसका अर्थ होगा डायबिटीज़। तो ग्लाइको नाम आते ही आपको सीधा सा पता होना चाहिए कि शुगर से रिलेटेड है तो डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आरबीसी के लिए सत्य नहीं है। आरबीसी के लिए आपको पता है कि आरबीसी का विभाजन होता है, ये सत्य नहीं है, आरबीसी का विभाजन नहीं होता है। तो इसमें राइट आंसर होगा आरबीसी विभाजन होता है। निम्न में से कौन से रोग के लिए टीका नहीं है? तो पता है कि डेंगू के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है, पोलियो के लिए है, टिटनेस के लिए है, रेबीज के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड का टीका कितनी आयु पर लगाया जाता है? तो टाइफाइड का टीका है वो 2 वर्ष से अधिक वालों को लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से टीके के लगाने वाली जगह पर सूजन वाली और लाली और दर्द हो जाता है? तो कौन से टीके लगाने वाली जगह पर सूजन व लालिमा और दर्द हो सकता है? डीपीटी। तो डीपीटी का अर्थ था साथियों डिप्टीरिया पर्टुसिस टिटनेस। तो इसको थाई पे लगाते हैं, लेक्टस ग्लूटियल्स में लगाते हैं। और इसकी जो पहला टीका है वो 10 वीक्स में लगता है, दूसरा टीका 14 वीक्स में लगता है, तीसरा टीका है वो 16 वीक में लगता है। तो ये भी ध्यान रखें। और IM लगता है, इसकी जो रूट होती है वो IM होती है और इसकी जो ml होती है 0.5 ml होती है इसकी डोज। तो ये भी ध्यान रखें साथियों। सबसे कम नाप की सुई कौन सा टीका लगाने के लिए आती है? तो सबसे छोटी सुई होती है वो किस टीके को लगाने के लिए आती है? आपको पता है कि BCG का टीका है वो इंट्राडर्मल लगता है, इसका रूट है वो अंट्राडर्मल होता है और 0.05 इसकी डोज होती है। अगर 8 बर्थ में नहीं लगता है तो उसके बाद इसकी 0.1 ml लगता है। तो इसकी रूट है वो इंट्राडर्मल होती है
नाइट्रोजन रूट पे लगता है, 8 बर्थ पे लगता है, जन्म के समय बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, रूट है वो सबसे और अपर आर्म में लगता है लेफ्ट साइड में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कितने बेड होने चाहिए? प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर होता है, पीएचसी होता है, उस पर कितने बेड होते हैं? 6 बेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हेल्थ कम्युनिकेशन की मास अप्रोच है? टेलीविज़न। तो इसका आंसर ये रहेगा साथियों, टेलीविज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलिना का उपचार है मेनिया का उपचार है। मेनिया का उपचार क्या है? लिथियम। मेनिया का उपचार है लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू के लिए औषधि है। स्वाइन फ्लू की आपको पता है कि ओसिल्टेमियर देते हैं और टेमी फ्लू भी देते हैं। स्वाइन फ्लू में टेमी फ्लू भी देते हैं। तो इस मेडिसिन का याद रखें साथियों, ओस्टिला मियर। राइट आंसर होगा सी। स्वाइन फ्लू के लिए जो औषधि दी जाती है टामीवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदकस्त निवारण सिंह कौन से रोग से संबंधित है? लेप्रोसी। हिंदकस्त निवारण सिंह संघ कौन से है? तो लेप्रोसी। नेक्स्ट है, टिटनस के लिए सत्य नहीं है, एक रोगी से दूसरे रोगी फैलता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस गैंग्रीन का मुख्य कारण है? क्लोस्ट्रीडियम पेरीफिंगर पेरिजिनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीटी का पहला लक्ष्य है? ट्राइसमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हड्डी तोड़ बुखार ब्रेक बोन फीवर है? हड्डी तोड़ बुखार साथियों आपको पता है कि डेंगू में आता है और हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। मॉनिटर टेस्ट किस समय देता है? तो ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए मॉनिटर टेस्ट है वो किया जाता है और इसको 48 से 72 घंटों के बीच है वो देखते हैं और इसमें एक स्कार बन जाता है और स्कार अगर 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है तो वो पॉजिटिव होता है और उससे कम होता है 6 से 7 के बीच में तो हल्का पॉजिटिव होता है और 2 तक हो जाता है तो नेगेटिव होता है। तो इसका भी ध्यान रखें। इनमें से प्यूटरी ग्रंथि का हार्मोन नहीं है। प्यूटरी ग्रंथि है वो इंसुलिन। नेक्स्ट है, रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए रोगी की स्थिति होनी चाहिए? सिम्स। रेक्टल टेम्परेचर के लिए पेशेंट को सिम्स पोजीशन में देते हैं। डायूरेटिक देने का सही समय है? डायूरेटिक आपको पता है कि पेशेंट को सुबह के समय देते हैं, सुबह टाइम डायूरेटिक देते हैं। डायूरेटिक का यूज़ होता है साथियों, मूत्र का कम लगना, पेशाब कम लगना, अगर उसको दोपहर में रात को दे दोगे तो वह भागता रहेगा पूरी रात, इसलिए पेशेंट को सुबह के टाइम डायूरेटिक देते हैं। फोलिस कैथेटर किसके इरागेशन के लिए काम आती है? यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिनरी ब्लैडर के इरागेशन में एक बार में कितना द्रव्य लेते हैं? 80 से 100 ml। फुल थिकनेस बर्न होता है? 3rd डिग्री को फुल थिकनेस बर्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विक्स का कैंसर का कारण है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सर्विक्स का कैंसर का है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। मेनिपिल में क्या होता है? मेनिपिल में प्रोजेस्टेरोन होता है। मेनिपिल में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्शन है? पोस्ट कोइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों में सूजन गम हाइपरट्रोफी किस दवाई के सेवन से होती है? नंबर ए फेनेटोइन। राइट आंसर क्या होगा? फेनेटोइन। पहली पीढ़ी आईयूसीडी है लिपस लूप। पहली पीढ़ी आईयूसीडी है लिपस लूप। कॉपर कब डालनी चाहिए? रेडियोधर्म समाप्त होने के 2 से 3 दिन बाद है कॉपर डालनी चाहिए। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सरस्वती नदी को। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया? सरस्वती नदी को। राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई 1988 में। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। राजस्थान में इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं कर्नल डॉट। और अंतिम साथियों क्वेश्चन है, राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। साथियों ये एमसीक्यू टाइप के 100 क्वेश्चन थे जो हम आपके लिए लेके आए हैं। साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लेके आए हैं आपके लिए, तो ये आप पढ़ लीजिए। कम से कम 3-4 क्वेश्चन इसमें से आते रहते हैं, तो तैयारी है वो कंटिन्यूस रखें। फ्रेश खाना खाएं, खाने का ध्यान रखें, भरपूर नींद लें, किसी प्रकार की टेंशन ना लें, क्योंकि मंजिलें एक के पीछे नहीं रुकती हैं। भर्तियां और भी आ रखी है, ईएसआई की आ चुकी है साथियों, उसके ऊपर भी हमने अपडेट देती है। नॉर्थ स्टेट की आ चुकी है, यूपी यूएमएस की आ चुकी है, तो भर्तियों का पिटारा खुल चुका है राजस्थान में, तो टेंशन ना लें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं साथियों और फिर से नए क्वेश्चन के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।